कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि वादा आपसे क्या है कि अब की बार मैं आपको 90 पार लेके चलूंगा, एकदम फ्री सारी चीजें अपन प्रोवाइड करा रहे हैं। सेट ए से लगा के ए तक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं, जो आपको है ना परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इंपोर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। इन बच्चों की परसेंटेज जैसी बनाई आपके भी बनेगी, घबराना नहीं है। देखिए मेहनत करना पड़ेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा सफलता शोर मचाएगी मचाएगी। लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया? पतनशील नवाबों पर। दशानन में समास होता है, दशानन में आपका बहुव्रीहि समास होता है। गंतोक, गंतोक का क्या अर्थ है? देखिए यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। गंतोक का क्या अर्थ होता है? गंतोक का मतलब होता है पठार। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है, प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है तो प्रयोगशीलता पर। उत्साह किसकी रचना है? उत्साह जो है निराला जी की रचना है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, है ना भैया। ये देखिए डेडेस में क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है। थोड़ा सा छोटा कर लेते, तो यहां पर जाएगा रीतिवाचक, क्या जाएगा? रीति अज्ञे हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। यह रेलगाड़ी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। ईद का चांद होना एक प्रसिद्ध मुहावरा है, ईद का चांद होना। भूख ए टांग के आविष्कार के पीछे, अब यहां पर देख लीजिए ये गलत है ना, ये है आग के आविष्कार के पीछे। ठीक है, तो देखिए आग के आविष्कार के पीछे भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी, तो यहां पर हम लिख देते भूख और ठीक है। चलिए अब है जोड़ी, और जोड़ी ध्यान से समझना है ना। क्या है बोल रहा है? प्रसिद्ध स्मरण संत स्मरणकार, तो प्रसिद्ध जो संत स्मरणकार है वो है महादेवी वर्मा। क्या है? महादेवी वर्मा। तो ये हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा पहले का। दूसरा है महाभोज, महाभोज का जाएगा मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तवाच्य, धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट। 24 मात्राओं वाला छंद, दोहा छंद आ जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। ये देखिएगा एक वाक्य में उत्तर है, और पहला है एक वाक्य में उत्तर, माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। बिनु गोपाल बेरिन भई पुंजे, यहां पर लिख देते हैं अपन बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। ठीक है, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया का जो विशेषता का बोध कराएंगे उन्हें कहेंगे अपन क्रिया विशेषण। ठीक है, अज्ञे जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। फसल के जादू, फसल किसके पानी का जादू है? तो नदियों के।
स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कितने? 6 तत्व। ठीक है भैया, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ये। अब है सत्य और असत्य। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, असत्य। कुटिया में धर्म चक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये सत्य रहेगा। प्रहरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये असत्य रहेगा। नागार्जुन को दंतरित मुस्कान बुरी लगती है, जहां नायक नायिका के विरह का संयोग हो वहां श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार, तो ये वहां वियोग श्रृंगार होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य बात है। अब यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन, लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है। आग की खोज, ये देख लीजिए यहाँ से बढ़िया से। भदंत आनंद कौशल्यान अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है आपको। टस से मस ना होना, रंग भेद में भेद पढ़ना, रंग में भंग पढ़ना। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक क्यों भूल जाता है? प्राकृतिक सौंदर्य में के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य झंझोर गए? प्रगतिवाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखेगा। रीतिकाल की उसको श्रृंगार काल क्यों कहा गया? जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं। मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा ना से रहने की बात कही जा रही है। इन कविताओं के आधार से निराला कि काव्य की शिल्प की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, भेद बताना है। करुण रस की परिभाषा